नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम परवा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 व 7 के ओसिया ओशियार आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन एक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रारंभिक मूल्यांकन एक की बात करेंगे। और प्रारंभिक मूल्यांकन एक में पहला प्रश्न दे रखा है कि रिक्त स्थान के लिए सही विराम चुने। क्या यह बात सही है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? ये जो रिक्त स्थान दे रखा है रखते रखते हैं के आगे जो रिक्त स्थान है यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह आएगा वह होगा पूर्ण विराम। क्या होगा? पूर्ण विराम। तो आपको ऑप्शन 2 पर टिक कर देना है। आगे जो दूसरा प्रश्न दे रखा है, दुकान में कई सारे हलवाई जलेबियाँ और इमारतियाँ बना रहे हैं। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में एक वचन वाला शब्द कौन सा है? इसमें कौन सा शब्द है जिसमें एक वचन है? तो इसमें जो दुकान जो शब्द है, इस दुकान शब्द में क्या है? एक वचन है। तो आपको दुकान पर टिक कर देना है। आगे जो तीसरा प्रश्न दे रखा है, अरे खाली जगह, ये तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में विराम चिन्ह बताइए। जो अरे, ये विस्मय का हमें बोध हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। और यहाँ पर चौथा आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे जो चौथा प्रश्न दे रखा है, मैं अपने मित्र के घर पहुंचा, खाली जगह वह वहीं मिला। मैं अपने मित्र के घर पहुंचा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना अल्प विराम। क्या आएगा? अल्प विराम होगा। और आगे होगा वही वह नहीं मिला। आगे पांचवा प्रश्न दे रखा है कि उचित विराम शब्द वाला विकल्प सुने। तो इसमें उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा? दूसरा जो वाक्य है ये हो जाएगा विकल्प। दूसरा विकल्प हो जाएगा, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है। छठा प्रश्न दे रखा है कि रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पैसाने की स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? ये जो वाक्य दे रखा है कि रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं, इस वाक्य में जो आया हुआ जो स्वादिष्ट शब्द है, ये स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? ये खाने की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? खाने की विशेषता बता रहा है। आगे चलिएगा सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न दे रखा है कि र एवं म संयुक्त व्यंजन से बने शब्द को सुनिए। ऐसा आपको शब्द बनाना है जिसमें र अधूरा र व पूरा म से बना शब्द है। तो इसका हो जाएगा कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। आगे आठवां प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प सुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। ये जो विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प में से आपको सही शब्द सुनकर वाक्य को पूरा करना है। मैं कल क्रिकेट मैच देखने में कल क्रिकेट मैच देखने गया था। तो इसमें पहला जो गया है, यहाँ पर आपको खाली जगह में लिख देना है। और मैच देखने गया, बहुत मज़ा आया, तो यहाँ पर हो जाएगा गया। गया पर आपको टिक कर देना है। आगे नौवां प्रश्न दे रखा है कि सही शब्द को सुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें पड़ी है। पुस्तकों नहीं होगा, पुस्तकी नहीं होगा, पुस्तक नहीं होगा, तो क्या होगा? पुस्तकें होगा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आगे 10वां प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। मेरे दोनों छोटे भाइयों में से एक मुझे नियमित रूप से पत्र लिखता है। तो इसका पहला जो है खाली जगह में, ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिखता है। आगे 11वां प्रश्न दे रखा है, दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द वाला विकल्प सुनिए। जो वाक्य दिया गया है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ या हूँ वाली हूँ, तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें संज्ञा शब्द है जयपुर। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे 12वां प्रश्न दे रखा है, रिया ने हमें खूब सारी मिठाइयाँ खिलाई। ये जो वाक्य दिया गया, इसमें कौन सा शब्द, क्रिया शब्द कौन सा है? तो इसमें क्रिया शब्द हो जाएगा खिलाई। तो यहाँ पर आपको पहले पर टिक कर देना है, खिलाई। आगे एक गद्यांश दे रखा है जिसमें से आपको प्रश्न 13, 14 और प्रश्न का 14, 13, 14 और 15 प्रश्न का उत्तर देना है। गद्यांश क्या दे रखा है? गद्यांश दे रखा है, भोजन का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास के किसी भी अन्य पहलू से की तरह प्रलेखित अतीत की जांच करके खोजा जा सकता है। कुक बुक इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो परंपराओं, संस्कृति और भोजन से संबंधित भौतिक कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए भारत में राजनल की पुस्तक पाक दर्पण पाक शास्त्र पर सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती है। आज कुक बुक प्रारंभिक मुद्रित प्रारूपों से परे विकसित हो गई हैं, जिनमें भोजन के बारे में जानकारी और वृत्त चित्र निर्देश शामिल है, और साथ ही सोशल मीडिया। तो ये जो पहला प्रश्न होगा, कुक बुक किसी समुदाय के इतिहास को समझने में कैसे मदद करती है? तो इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। वे भोजन से संबंधित पौराणिक कथाओं और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आगे जो 14वां प्रश्न दे रखा है,
पाक दर्पण पुस्तक का भारत में पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह पाक कला पर एक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है। आगे जो 15वां प्रश्न दे रखा है, गद्यांश के अनुसार पाक शास्त्र की किताबों के विकास में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? तो इसका ऑप्शन जो चौथा है वो राइट हो जाएगा। वो ये हो जाएगा कि सोशल मीडिया की जो पाक शास्त्र है भोजन में क्या भूमिका है? तो इसकी चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा और ये होगा कि सोशल मीडिया ने प्रारंभिक प्रिंटेड कुक बुक से होने वाली कार्य को सरल और बेहतर बना दिया है। इस प्रकार हमने प्रारंभ ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन एक को कंप्लीट किया है। अब हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों।